अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों आप लोग। तो आज आप लोगों से जो है बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है एशिया कप का। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो है वो देख रहा हूं मैं कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान यानी कि राजाओं के राजा रमीज राजा मौजूद नहीं है कमेंट्री पैनल में, जो कि मुझे देखकर बड़ी हैरानगी हो रही है। इस पर बात करेंगे उस्मान कादिर को लेकर। उस्मान कादिर के ऊपर जो अपडेट आ रही है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जो दोस्ती है उसने मुझे फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये क्या अपडेट है, ये आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे साउथ के हवाले से, साउथ शकील की नजरें अब ओडीआई के ऊपर जम गई हैं, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जका अशरफ को लेकर जो कि रवाना हो रहे हैं श्रीलंका, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी कोयलों पे चल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं एशिया कप की। मतलब ये किस किस्म की प्रैक्टिस है जो कोयलों पे पैदल चलकर होती है? मैं तो हैरान हूं, पांव फाट जाएंगे नीचे से, ये तो अनफिट हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस हो रही है भाई। जरा इस पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना। और अभी तक अगर आप जो है वो गूगल पर जाकर आपने पोस्ट को क्रिकेट को सर्च नहीं किया तो सर्च कर लीजिए, ताकि आपको जो है क्रिकेट से जुड़ी तमाम तरह अपडेट्स जो है वो मिल सके। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस हो गया है, बड़ा जबरदस्त किस्म का और एक जानदार कमेंट्री पैनल जो है वो एशिया कप के लिए अनाउंस किया है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है रमीज राजा का कि रमीज राजा नहीं है। तो बात मजीद भी करते हैं इनके हवाले से, पहले नाम बताएं दाऊद साहब, कमेंट्री पैनल में कौन कौन है? नहीं, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि कमेंट्री पैनल जो अनाउंस किया बहुत ही अच्छा और तगड़ा अनाउंस किया, लेकिन विदाउट रमीज राजा बिल्कुल आप वही बात है कि आपने बिरयानी बनाई है और बिरयानी में आपने नमक मिर्चें डालना भूल गए आप, तो बिरयानी फिर उस मजा नहीं देती ना। तो वैसे ही कमेंट्री पैनल है अच्छा है, लेकिन रमीज राजा होते एक वो मेरे ख्याल से होने लाजमी चाहिए थे, और दूसरे जो वो हारशा बोगले, उनका भी नाम नहीं है इसके अंदर। तो दो ऐसे नाम है और बाकी इतने सारे रेलू कट्टे भी डले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं 5-6 तो बिल्कुल ही रेलू कट्टे हैं। इंडिया से भी 2-3 बहुत ही बेकार किस्म के डले हुए हैं। तो उनसे बेहतर था कि रमीज राजा और हारशा बोगले को यकीनन तौर पर होना चाहिए था। खैर, अगर आप कमेंट्री पैनल आपके साथ शेयर करें तो डोमिनिक कॉर्क इंग्लैंड के ये होंगे, संजय मांजरेकर होंगे, इसके बाद दीप दासगुप्ता होंगे, मोहम्मद कैफ इंडिया के होंगे, बाजिद खान भी होंगे हमारे, आदित्य तारे भी होंगे, रजत भाटिया होंगे, इसके बाद श्रीलंका के अता पतू होंगे, इरफान पठान, मैथ्यू हेडन, संजय बांगर, आमिर सुहेल को रखा गया रिप्लेसमेंट के तौर पर, रमीज की जगह आमिर सुहेल को रख लिया गया। इसके अलावा पीयूष चावला है, फिर रवि शास्त्री, वसीम अकरम, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, वकार यूनस, इनकी भी कमेंट्री बिल्कुल ही फारेगी होती है, गुजारा भी नहीं। और फिर उसके बाद एंडी फ्लार। तो ये कमेंट्री पैनल है, लेकिन अजीब सी बात है, मैं खुद बड़ा आप कहने कि इस पर बिल्कुल खुशी नहीं हुई देख करके रमीज राजा का नाम नहीं है। वकार यूनस हो गए, वकार यूनस की जगह बिल्कुल एक आपके पास ऑप्शन था कि वकार यूनस की जगह आप रमीज राजा को, बल्कि रमीज राजा तो सबसे ऊपर आते अगर ये फेयरली सिलेक्ट करते। फिर इसके अलावा स्कॉट साइरिस का भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बिजी हूं तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लास्ट टाइम मैंने एशिया कप में कवरेज की थी और बड़ा मजा आया था, लेकिन इस बार स्कॉट साइरिस भी नहीं होंगे। लेकिन चलो वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो बंदे होने चाहिए थे, एक रमीज राजा और दूसरे जो है वो हारशा बोगले, क्योंकि ये हारशा बोगले की भी जो कमेंट्री की जो सेंस है और सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत शानदार है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है उस्मान कादिर को लेकर। और अपडेट ये आ रही है उस्मान कादिर को लेकर कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में मुझे ये कहा जाता है कि मैं बाबर आजम का दोस्त हूं, तो इस वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका दोस्त होने की वजह से मुझे फायदा नहीं बल्कि नुकसान जो है मुझे उठाना पड़ रहा है। और अगर मैं जो है पाकिस्तान टीम के अंदर सिलेक्ट हुआ हूं तो वो मैं बाबर आजम की वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, बल्कि मिसबाउल हक वो इंसान है जो मुझे पाकिस्तान टीम के अंदर जो वो लेकर आए थे। बात तो किसी हद तक दाऊद साहब ये उनकी चले ठीक है कि मिसबाउल हक ही उनको लेकर आए थे, क्योंकि एक बार याद है आपसे जब जो है बड़ा प्रेशर बन गया था तो मिसबा से पूछा था स्पिनर कौन है, मिसबा कह रहा था कोई स्पिनर है ही नहीं बचा हमारे पास। तो फिर लोगों ने उनको कहा था कि वो उस्मान कादिर जो है वो अच्छे स्पिनर है, तो उन्होंने कहा वो तो यहाँ खेलते नहीं है अभी। तो फिर मिसबा की नजर तब जो है उस्मान कादिर के ऊपर पड़ी थी। लेकिन जो आपकी उंगली में फ्रैक्चर था और उसके बावजूद जो आपको ऑस्ट्रेलिया जो है साथ ट्रैवल करवाया था ना, तो वहां पर बाबर ने आपको वाकई नुकसान पहुंचाया। हाँ, ये बात सच्ची है। नहीं सही बात है, आपकी उंगली टूटी हुई और आपको ले गए साथ मतलब ऑस्ट्रेलिया, वो गलत था। नहीं, लेकिन वो तो उनको फेवर दिया गया ना, तो नुकसान ही हुआ ना। नहीं वो ठीक है उनको नुकसान, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, देखो कि भाई बाबर की मुझे दोस्ती से ज्यादा नुकसान पहुंचा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये मैंने आपको बताया जो वो सुने पहले, ठीक है वो ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात भी वो नहीं बात ठीक है, लेकिन मेरी आप बात सुने। सबसे बड़ा मसला ये उस्मान कादिर का कि इनको चांस मिले कि नहीं मिले, खाली इतना आप बताएं। मिले, काफी चांस मिले, काफी चांस मिले। 23 T20 खेले। जब इनको मौका मिला इन्होंने क्या किया, इन्होंने फुल टॉस मारे, राइट आर्म फुल टॉस बॉलिंग, राइट आर्म बॉलर है ना, इन्होंने फुल टॉस डाले हैं। इनकी गलती है कि ये 4 डे नहीं खेलते, ये सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में भी T20 क्रिकेट, यहां भी T20 क्रिकेट। बॉलर अच्छे हैं, अपने फादर जो लेजेंडरी अब्दुल कादिर हैं उनसे देखें, अगर आप इनहेरिटेंस के तौर पे अगर आप देखें तो स्पिनर तो ये बड़े अच्छे हैं। कुछ इनकी गेंदें पूरे मैच में अगर आप देखें ना 3-4 बॉलें ये अक्सर अनप्लेबल कर जाती हैं, लेकिन भाई 3 बॉलें तो आपने नहीं करना। और वही अगर आप 5 बॉलें फुल टॉस मार दो, 5 में से 2 छक्के और 3 चौके अगर लग जाए तो आपने 4 और कोटे में रोल दिया ना अपना। मसला यह है कि इनकी लैक ऑफ प्रैक्टिस नजर आती है जब भी ये मैच में खेलते हैं उस्मान कादिर। तो इसमें आप बाबर को कैसे ब्लेम करोगे दोस्ती? यार बाबर, आपको एक बड़ी बात है कि इतने सारे लड़के कह रहे होते हैं जी हम पाकिस्तान टीम खेल जाए, वहां पे वो आपको टीम में भी लेकर आए, उन्होंने आपको खिलाया भी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। आपको ओडीआई में भी मौका मिला, T20 में भी मौका मिला, लेकिन आपकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। फिर भी बाबर का सपोर्ट ये था कि उनको टीम के साथ लगा के रखे, लेकिन वही कर सकते थे दोस्ती में, और क्या कर सकते थे? नुकसान ठीक है वो तभी पहुंचा है, जो ये बात कर रहे हैं ना वो फैंस इनको बुरा भला बोला कि भाई बाबर की पर्ची या बाबर की दोस्ती, वो इसलिए कि ये परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा रहे थे। जब आप टीम के साथ हो, कभी खेल भी रहे हो या ट्रैवल भी कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंसेस ना हो, तो फिर तो आपके ऊपर टैग लगेगा कि आप कप्तान के दोस्त हो। बिल्कुल। तो ये बात उनकी गलत है कि भाई बाबर के से नुकसान पहुंचा, बाबर के से फायदा भी बहुत हुआ। अब एट देन ग्राउंड में अब बाबर खुद तो नहीं बोल कर सकते थे इनकी जगह, वो तो इनको खुद करनी पड़ेगी। खैर उनका और भी बयान आया तो उन्होंने कहा जी कि जिस तरह शादाब को मौके मिले हैं उस तरह से मुझे मौके नहीं मिले, अगर शादाब जैसे मौके मिलते तो मैं कर देता। देखो शादाब में और इनमें बड़ा फर्क है। पहली बात तो ये कि शादाब सिर्फ बॉलर नहीं है, वो फील्डिंग में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बैटिंग में भी वो काम करके देता है आपको। और उस्मान कादिर की अगर आप बात करें, सिर्फ एक बॉलिंग ऑप्शन है और अभी तक बॉलिंग में भी वो उस तरह से इंप्रेस नहीं कर सकी है। तो बहुत फर्क है कि शादाब से कंपैरिजन इनका हो ही नहीं सकता। शादाब तो बहुत बेस्ट है इनसे, शादाब तो वो फील्डिंग भी करके देगा, थोड़ा सा वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर का जो इन पे लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इनको 4 डे नहीं खेलते, 4 डे नहीं खेलते, डोमेस्टिक नहीं खेलते, हालांकि जब बॉल लाल बॉल से खेलेंगे, टिप्पा पड़ता है तो बॉल इनकी अच्छी मूव होती है, लेकिन टिप्पा कौन पड़वाए, वो राइट आर्म फुल टॉस ही फुल टॉस जा रहे होते हैं। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है साउथ शकील को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि साउथ शकील का ये कहना है कि जो मेरी परफॉर्मेंसेज है टेस्ट के अंदर, मैं उसको जो है अपनी ओडीआई के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाहता हूं, और मेरी बड़ी नजरें जो है वो ओडीआई के ऊपर जमी हुई हैं। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि मालिक अगर आपने श्रीलंका में मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज देख ही ली है तो कुछ वर्ल्ड कप के मेरे पे भी नजर डाल लो। देखिए अब जाहिर अगला इसके ऊपर शो करेंगे जो पाकिस्तान की 11 क्या होगी, लेकिन सवाल है ये कि क्या साउथ शकील को 18वां प्लेयर जो अफगानिस्तान सीरीज में रखा है, क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि वही प्लेयर है जिसके ऊपर बात होगी कि यार ये तो एशिया कप पे नहीं है तो इनको क्यों खिलाया जाए। और मैं बड़ा होपफुल हूं कि इनको एक आध मैच मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले ओडीआई में तो साउथ शकील को मौका नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट आपका ओडीआई होगा। आप जो कंपैरिजन कर रहे थे ना शुरू में ही मैंने आपको कहा था ना कि नाम आते हैं अब्दुल्ला शफीक और ये साउथ, हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं अभी, जो नंबर हम हारिस फेल करते रहते हैं, लेकिन बनिस्बत साउथ के अब्दुल्ला शफीक ऊपर इस वजह से है कि अब्दुल्ला शफीक की जो ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस है, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वो डिफेंसिव नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ओडीआई की परफॉर्मेंस ही नहीं है, लेकिन डिफेंसिव नहीं है वो आपको ठीक है। लेकिन ठीक है शॉट्स मारते हुए आउट हुए वो एक अलग बात है, इनकी क्या परफॉर्मेंस है ओडीआई में? नहीं खेले ही नहीं, साउथ तो खेले ही नहीं। खेले एक दो आपकी तरफ से ओडी, इंग्लैंड का टूर किया उन्होंने पाकिस्तान, सॉरी हाँ इंग्लैंड हाँ खेले, इंग्लैंड रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन पहले में ही 60-65 खेल दिया था। अप्रोच इनकी और उसमें फर्क है। तो ठीक है, वो जो 2021 में पाकिस्तान का दौरा था इंग्लैंड का, उसमें आपको याद होगा कि स्टोक्स एक नई टीम लेकर आ गए थे, एक दिन पहले पूरी टीम ही चेंज कर दी, वहां पे साउथ ने रन बनाए थे। लेकिन वो अब जाहिर है देखो वो उसमें उस कंडीशन में फर्क ये था कि वो इंग्लैंड में मैच हो रहे थे और अभी ये तैयार नहीं थे उस तरीके से, डायरेक्ट इनको इंग्लैंड में खिला दिया गया था। लेकिन अभी ये जो विकेट श्रीलंका के विकेट स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, इसमें तो आपके अब्दुल्ला शफीक ने भी 200 मारे हैं। हाँ वो भी है, उनका भी चांस, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो कहीं भागे नहीं जा रहे ना, इनके पास ये आखिरी मौका है, वो तो स्क्वाड में है आपके एशिया कप के, इनके पास ये अफगानिस्तान की सीरीज है, ये गई तो काम गई। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये दोनों का, आप अब्दुल्ला का नाम लेते हैं या कोई साउथ शकील का नाम लेता है, हकीकत तो ये कि दोनों पीछे हैं। हाँ थोड़ा दोनों जो प्लेइंग 11 है उससे दोनों पीछे हैं। लेकिन अब्दुल्ला मुझे लगता है कि परफॉर्म करेंगे, अगर उनको प्रॉपर मौका मिलेगा तो परफॉर्म वो करेंगे। अब्दुल्ला की जो आप बात कर रहे हो ना, इसको मौका मिलेगा यकीनन तौर पर मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि देखो अब लंबा दौरा है, ओडीआई है, फखर हो गया या इमाम हो गया, इनकी फॉर्म अगर ऊंच नीच होगी तो अब्दुल्ला को यकीनन तौर पर मौका मिलेगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी वो यही है कि इमाम और फखर दोनों बेहतरीन करते हुए आ रहे हैं, सालों साल से आपके रन बना रहे हैं, 2019 से आपकी ओडीआई की पार्टनरशिप लगी हुई है और कमाल ही कर रहे हैं। 2018 से भी जबरदस्त किया था, 19 में भी शानदार किया, 20, 21, चलो ओडीआई भी कम ही हुए, लेकिन थ्रू आउट दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग जोड़ी इस समय छेड़नी चाहिए। इमाम की भी हीरोइक फॉर्म चल रही है, फखर तो आपको पता है ही गेम चेंजर, लेकिन खुदा ने खासा अगर कोई इंजरी होती है, फोर्सफुल चेंज होगा तो यकीनन तौर पर अब्दुल्ला शफीक आएंगे और उनके पास मौका होगा कि वो रन बनाए। लेकिन विदाउट इंजरीज अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो मुझे तो कंफर्म नजर आ रहे हैं कि एक आपके
आगा सलमान है और दूसरे आपके मुझे इफ्तिखार नजर आ रहे हैं। तो ना मुझे सऊद की जगह नजर आ रही है और ना ही मुझे अब्दुल्ला की नजर आ रही है। लेकिन सऊद के वाले से बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि सऊद के पास ये खाली आखिरी मौका है, उसके बाद तो फिर कहानी छुट्टी है। चलो अब्दुल्ला तो फिर भी टीम से ट्रैवल करेगा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, कोई भी अनफिट हो जाए, कोई मिडिल ऑर्डर में कोई आगा या इफ्तिखार में से किसी की फॉर्म ना चल रही तो भी आ सकते हैं अब्दुल्ला। ओपनर में कोई मसला हो गया तब भी वो आ सकते हैं। लेकिन सऊद अफगानिस्तान की सीरीज के अगेंस्ट मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, स्पेशली पहले मैच में तो मुझे बिल्कुल नहीं चांस लग रहा कि ये चांस देने जा रहे हैं सऊद शकील को। तो हो सकता है कि शायद ये इनका ख्वाब है कि मेरी जो टेस्ट की फॉर्म है उसको मैं ओडीआई में कैरी ऑन करूं, शायद वो ख्वाब ही रह जाए। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है जका अशरफ को लेकर। तो जका अशरफ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं जी श्रीलंका, और वहां पर श्रीलंका में जो पाकिस्तान टीम से जो है मुलाकात करेंगे और फिर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो अहम ओहदेदारान है उनसे जो है मुलाकात करेंगे। एशिया कप के सिलसिले में जो है बड़ी अहम गुफ्तगू होगी और आपस में जो ताल्लुकात है पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के उसको मजीद मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और जो आपको पता है कि इन्होंने खिलाड़ियों के लिए अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस किया था उसमें भी खिलाड़ियों को जो है बड़ा खुशो खुरम है खिलाड़ी, तो उस पर भी जाकर उनसे बातचीत होगी जी। देखिए जो खिलाड़ियों की बात करें वो तो मिस्टर वाला है, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट के हेड भी हैं, वो लगातार आपके पाकिस्तान के खिलाड़ियों से राब्ते में है, उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है उनकी। जका अशरफ रवाना हो चुके हैं और वो अब श्रीलंका में पाकिस्तान टीम से भी मुलाकात करेंगे अफगानिस्तान सीरीज से पहले। उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात करेंगे। एशिया कप के जो मामलात हैं, जो इंतजाम किए गए हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जाहिर है बेशक श्रीलंका करवा रहा है मैच, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान है ना ऑफिशियली। तो जैसे अब दुबई में था, अब आप हम कवर कर रहे थे तो वहां पे दुबई यूएई के पास था, लेकिन श्रीलंका के जितने ओहदेदार थे, डी सिल्वा वगैरह, सारे के सारे आए हुए थे और सब के सब इंतजाम देख रहे थे, हर मैच में होते थे। इवन श्रीलंका का मैच नहीं भी है फिर भी वो देखने जाते थे। हमारे साथ मुनीर भाई थे तो उनके साथ ही वो हर जगह जाते थे। स्टेडियम में भी जब भी जाना होता था तो वो उनके साथ ही जाते थे। तो कोई भी मैच हो वो आपको पता है लाजमी जाना होता है। दूसरी बात यह अली साहब के जो एशिया कप के इंतजाम है वो देखेंगे, जो ग्राउंड्स है, वेन्यूज है, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है उसको भी देखेंगे। पॉसिबल है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनसे भी इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, उनके चेयरमैन भी आए हुए होंगे श्रीलंका। अभी नहीं आए तो पहुंच जाएंगे, कल तक वो भी पहुंच जाएंगे। तो उनसे भी जका अशरफ की मुलाकात होगी, बाबर आजम से भी कहा जा रहा है मुलाकात होगी और पाकिस्तान टीम को हौसला देंगे कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अपने नेशनल गेम खेलिए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद नईम को लेकर, जिनका ताल्लुक जो है बांग्लादेश से है। तो दाऊद साहब, जो मोहम्मद नईम है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जी आजकल, उनको जो है कोयलों के ऊपर चलाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है यार, ये कोयलों के ऊपर चलने की देखिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि मेंटल हेल्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बांग्लादेश में कुछ है ऐसा सिस्टम होगा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि आप कोयलों पे चलें और आपका दिमाग जो मजबूत होगा। तो वो थोड़ा सा चला रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके कोच साहब भी उनके साथ करवा रहे हैं कि भाई ये एशिया कप के लिए, क्योंकि एशिया कप में उनका मानना ये कि बहुत प्रेशर होगा। और आपको पता है कि एशिया कप इस बार बांग्लादेश के लिए ज्यादा प्रेशर होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका में है और जो श्रीलंका का जो क्राउड है वो बांग्लादेश को किसी तौर पे भी उन पर रहम नहीं करेगा। चाहे बांग्लादेश सुपर 4 में पाकिस्तान के साथ खेल रहा हो, चाहे बांग्लादेश इंडिया के साथ खेल रहा हो, चाहे बांग्लादेश, खास श्रीलंका और बांग्लादेश के तो टिकट पहले दिन ही सोल्ड हो गए थे, आपको बताया भी था हमने, वो तो वैसे ही सोल्ड हो गए थे। बांग्लादेश अफगानिस्तान का भी मैच होगा ना, तो जो भी ओपोनेंट टीम होगी श्रीलंका का क्राउड उस टीम को सपोर्ट करेगा और बांग्लादेश की धुरगत बनाने के लिए आएगा, खूब नागने लेकर आएंगे, इनको तपाएंगे। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का और कोचिंग स्टाफ जो उनका मानना यह है कि हमारे प्लेयर्स को मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो और भी बड़े तरीके कार हैं, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है कि मेंटली बांग्लादेश डिस्टर्ब हो सकता है श्रीलंका में, क्योंकि टोटली क्राउड 100% बांग्लादेश के मुखालिफ रहेगा। श्रीलंका बांग्लादेश का जो मैच है उसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है श्रीलंका में। इंडिया पाकिस्तान की इतनी हाइप नहीं है श्रीलंका में, वो तो पाकिस्तान या इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो हाइप है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच की हाइप है। लेकिन फिर भी कोयलों में चलना ये तो सरासर बेवकूफी है, क्योंकि अगर इनके पांव जिस तरह जल जाते हैं और छाले बन जाते हैं तो फिर तो ये भाग ही नहीं सकेंगे। अंडरस्टूड है, अगर ज्यादा छाले बन गए, हल्के से भी बन गए, फिर भी आपका 100% जो आपका बेस्ट रनिंग होती है वो आप नहीं कर सकोगे। तो हर लिहाज से तो नुकसान है। तो आई डोंट नो कि किस लेवल की, इतने लेवल पे अगर आप देखें पढ़े लिखे लोग हैं और इतने इस लेवल पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप, मुझे नहीं समझ आ रहा है किस तरह से मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रांग होगी, ये बड़ी यूनिक सी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि पोस्ट क्रिकेट को जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, तमाम तरह अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगी और जाइए इनको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के टाइम से अगर आप लोग के सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।